अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मैं न्यू अपलोड। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जी देखिए, हमने बहुत डार्क हेयर्स के ऊपर हमने किया है स्मोकी ग्रे का जो है वो हमने हाईलाइट्स किए हैं। या बालों की कंडीशन देख रही हैं जिसके ऊपर बहुत सारे मेटालिक डाइज़ यानी गार्नियर, रेवलॉन, ओलिविया इस किस्म की डाइज़ जो है डार्क जेट ब्लैक शेड में इस्तेमाल हुए थे, जिनके पिगमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी इनके हेयर के ऊपर। इनके हेयर पर काम करना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था, लेकिन चैलेंज में आपके साथ अपने चैलेंजेस, अपनी टेक्निक और सब चीज़ें शेयर करती हूँ। हमने इनका बेस कलर भी चेंज करना था क्योंकि इनका थोड़ा सा ग्रे रूट का थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा मसला था, लेकिन इसमें हमने वीविंग और स्लाइसिंग दोनों टेक्निक के साथ काम किया है। मेरी प्रीवियस वीडियो जो थी लास्ट, उसमें भी मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीविंग और स्लाइसिंग दोनों टेक्निक के बारे में बताया है। टाइम को सेव करने के लिए अगर आप ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं तो इससे काम भी बहुत अच्छा होता है और टाइम भी सेव हो जाता है। वीविंग की बात नहीं मैं कह रही हूँ, मैं बेस चेंजिंग की बात कर रही हूँ कि समटाइम्स ग्रे की कवरेज के लिए और बेस चेंजिंग के लिए ना हम लोग 1.5 घंटा पहले ही वेस्ट कर देते हैं। या बहुत सारे लोग हैं वो उसको ईजी समझते हैं कि अगर हम बेस पहले चेंज कर देंगे और बाद में हम वीविंग करेंगे तो हमारी जो चीज़ें हैं वो आपस में मिक्स नहीं होंगी, यानी कि कट डाउन का मटेरियल और वो हमारा बेस वगैरह का मटेरियल जो है वो आपस में मिक्स नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा अगर आप प्रैक्टिस करते रहें और आप केयरफुली काम करें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। चलिए मैं आपको पहले वीविंग के बारे में बताती हूँ कि मैं वीविंग और स्लाइसिंग टेक्निक कैसे कर रही हूँ। प्रीवियस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुख्तसर बता देती हूँ। जब आपने वीविंग और स्लाइसिंग दोनों टेक्निक के साथ आपने काम करना है तो गर्दन का जो सबसे निचला हिस्सा है जहाँ पे आप पहला अपनी वीविंग स्टार्ट करेंगे वहाँ पे आपने हमेशा वीविंग करनी है। वीविंग के बाद एक स्लाइस टेक्निक, फिर वीविंग टेक्निक, फिर स्लाइस टेक्निक, वीविंग टेक्निक। वीविंग के लिए आपने क्या करना है कि आपने हाफ इंचज़ का एक स्लाइस लेना है। उस हाफ इंचज़ के स्लाइस में से भी आपने बिल्कुल उसको हाफ करके उस स्लाइस के अंदर से आपने वीविंग करनी है, जिस तरह से मैं पिन के साथ कर रही हूँ। और उसके बाद आपने उस पर अपना कट डाउन का मटेरियल लगा देना है और देन उसके बाद हमने दोबारा इसी तरह करना है कि बिल्कुल हाफ इंच की जो मोटाई का होता है, या आप ये लगा लें कि 1 सेंटीमीटर की मोटाई का आपने स्लाइस लेना है, उसके अंदर से आपने उसको भी हाफ कर देना है और उसमें से बहुत बारीक सी स्ट्रेन निकाल के आपने उसके ऊपर अपने कट डाउन का मटेरियल लगा देना है। तो जी ये होता है वीविंग और स्लाइसिंग दोनों टेक्निक होती हैं, 1 बाय 1 होती हैं। कट डाउन का मटेरियल जो मैंने तैयार किया है इसमें मैंने इनके लिए कैरेटीन कट डाउन वाली ब्लीच यूज़ की है, यानी कि कैरेटीन है उसके अंदर में, वो आपके बालों की केयर भी करता है, बालों का रफ डैमेज और ड्राई नहीं होने देता, क्योंकि इनका हेयर पहले ही बहुत ज़्यादा रफ ड्राई और डैमेज था और इसके ऊपर मेटालिक डाइज लगा लगा के बिल्कुल हालत बालों की ख़राब हुई थी। एक और चीज़ थी कि इन्होंने हाईलाइट्स कराने से कोई हफ्ता पहले इन्होंने एक बहुत वेल नोन जगह है, काफ़ी बड़ा उनका नाम है, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ जो कि बुरी बात है। इन्होंने वहाँ से कैरेटीन कराई थी, जिनका हफ्ते बाद ही कैरेटीन का रिजल्ट बिल्कुल सिफर हो गया था, बिल्कुल ज़ीरो पे था कैरेटीन का रिजल्ट। और वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी इस चीज़ को लेके कि पहले ही कैरेटीन उन्होंने बालों में कराई है, उससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ऐसा ना हो कि अब उनको हाईलाइट्स भी उतने रिक्वायर्ड ना आएँ जैसा वो चाहती थी, क्योंकि उनको स्मोकी ग्रे हेयर्स के हाईलाइट्स चाहिए थे, क्योंकि उनको ग्रे का कवरेज का बहुत ज़्यादा मसला या इशू था। जो मेरी क्लाइंट थी वो ब्रिटिश पाकिस्तानी थी और यूके से आई थी और इन्हें मेरा काम बहुत ज़्यादा पसंद आया और बहुत अच्छी जगह से कैरेटिंग कराने के बावजूद वो बहुत ज़्यादा मायूस थी। तो इनको ये चीज़ किसी ने गाइड नहीं की है, इन्होंने पहले डिस्कस नहीं किया कि हमेशा पहले हाईलाइट करवा ली थी बाद में कैरेटिंग। क्राउन से लेके आगे तक भी मैं 1 बाय 1 इसी तरह से करूँगी, वीविंग स्लाइसिंग, लेकिन कानों के ऊपर वाले हिस्से पे आपने सिर्फ वीविंग टेक्निक इस्तेमाल करनी है, बालों की साइड्स के ऊपर बाकी सारी टेक्निक आपने सेम रखनी है। कट डाउन का मटेरियल मैंने आपको बताया कि मैंने कैरेटीन ब्लीच इस्तेमाल की है, क्योंकि उनके बालों में ऑलरेडी कैरेटीन हुआ था, उसका मैं नुकसान नहीं चाहती थी। इसके अलावा बहुत सारे सैलून्स के अंदर एक रेगुलर जो ब्लीचेज़ होती हैं वही कट डाउन के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन मैं बालों के हिसाब से मैं मटेरियल को यूज़ करती हूँ। और इसमें मैंने अगर 2 स्कूप्स जो हैं मैंने ब्लीच ली है तो मैंने इसमें 4 स्कूप्स जो हैं मैंने उसका डेवलपर लिया है। मैंने इनका 30 वॉल्यूम के साथ काम किया है। इनके रूट्स का काम और बाकी जो कवरेज का काम है वो भी मैंने 20 वॉल्यूम के साथ किया है। जो इनके रूट्स मैंने कवर की हैं वो लाइट ब्राउन शेड के साथ की हैं। इनका ग्रे बहुत ज़्यादा था और ये क्योंकि स्मोकी ग्रे में जाना चाह रही थी तो मैं इनको ब्लैक वाली साइड से हटाना चाह रही थी, क्योंकि ब्लैक कर करके ऑलरेडी बालों के अंदर इस कदर पिगमेंटेशन हो चुकी थी कि इनके जो बालों का कट डाउन का लेवल वहाँ तक लाना बहुत मुश्किल था। और स्मोकी ग्रे के लिए हमेशा 10 लेवल तक का कट डाउन चाहिए होता है, लेकिन वहाँ तक मुझे लेवल अचीव करने में इंतहाई मेहनत करनी पड़ी, तब भी हमारा 8 लेवल तक बाल गया, इससे ऊपर बाल नहीं गया था, क्योंकि इस कदर इतने अरसे से इस्तेमाल करनी थी मेटालिक डाइज। इसके बाद आपने जब कान से ऊपर वाले हिस्से में आ जाना है तो आपने यहाँ पे वीविंग टेक्निक स्टार्ट कर देनी है। इसके बाद आपने स्लाइसिंग टेक्निक बंद कर देनी है, क्योंकि आपका क्राउन का हेड का जो ऊपर वाला एरिया होता है वहाँ पे लाइन बाय लाइन आपके हाईलाइट्स हमेशा नज़र आनी चाहिए। साथ में स्लाइस टेक्निक के साथ इसलिए मैं काम करती हूँ कि हाईलाइट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा हो जाती हैं, यानी कि ज़्यादा ऐड हो जाती हैं और उनका जो लुक है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक्सट्रीम नज़र आता है, बालों में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट्स नज़र आते हैं। तो हेयर स्टाइलिंग वगैरह आप ना भी करें तो आपका ओवरऑल बालों का लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। तो अगर आप हाईलाइटिंग से कैरेटिंग करवा लेते हैं तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन होती है, आपका सारा प्रोसेस लॉक हो जाता है। आपकी जो हाईलाइट्स हैं अगर आप प्लेटिनम में जाते हैं, स्मोकी ग्रे में जाते हैं, सिल्वर में जाते हैं तो वो डल नहीं होता, आपको उनको ग्लॉसिंग कराते रहना नहीं पड़ती है बार बार।
तो लेकिन जो लोग केराटिन नहीं करवाते हैं तो उनके हम लोग हाईलाइट्स ही कर देते हैं जैसे वो चाह रही होती हैं। आप देखिए मैं 1 बाय 1 यहाँ पे वीविंग कर रही हूँ ऊपर वाली साइड पे, ताकि यहाँ पे क्राउन के ऊपर अच्छी तरह से लाइंस नज़र आएँ। कार्टून का मटेरियल मैंने आपको बता दी कि मैंने किस तरह से बनाया 30 वॉल्यूम के अंदर। और इसके बाद जो मैंने इनका बेस कलर जो मैंने इनका चेंज किया है नीचे वाला, उसमें भी मैंने लाइट ब्राउन की एप्लीकेशन की थी और इनकी जो रूट है उसमें भी मैंने लाइट ब्राउन की थी। ऑलमोस्ट तकरीबन आधा घंटा 20 मिनट वो बालों में रहा था। तो लाइट ब्राउन जो है वो थोड़ा सा डार्क ब्राउन की तरफ चला जाता है, क्योंकि एशियन हेयर जो होता है ना, हमारी अंडरटोन भी बालों की नेचुरल बहुत ब्राउन और ऑरेंजी होती है, जो हमारी नेचुरल बाय बर्थ होती है। तो वो ब्राउन के जो शेड्स होते हैं उनको बहुत जल्दी जो उनका लेवल अचीव करता है। तो मैंने 20 मिनट ऑलमोस्ट इनके बालों में रूट टच और बेस कलर जो है वो छोड़ा था, और काफ़ी अच्छी इनके बालों के अंदर से जो बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये काफ़ी हद तक जो है ना अच्छे हो गए थे, लाइट हो गए थे, जितने मुझे चाहिए थे उतने हो गए थे। मैं साथ साथ में सारा प्रोसेस पहले भी गाइड कर रही हूँ और साथ साथ में बाद में भी गाइड करूँगी। मैं सभी से, जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, कम देखें ज़्यादा देखें, मैं उनसे यही कहूँगी कि काइंडली आप लोग अपने बालों के साथ, अपने बालों की हेल्थ के साथ बिल्कुल ना खेला करें। अच्छी क्वालिटी के डाइज़ इस्तेमाल किया करें, अदरवाइज़ आप डाइज़ का इस्तेमाल कम कर दें अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वाले अफोर्ड नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद जब फिर ऐसे पॉइंट पर आप आते हैं तो काम करने के लिए काम बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, और समटाइम्स आप ये समझते हैं कि शायद करने वाले को काम नहीं समझ आ रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना बेस्ट किया, मेरी क्लाइंट बहुत ज़्यादा खुश होकर गई थी। इवन तो मैं खुद बड़ी मुतमिन थी इनके काम के साथ कि इनका काम उस लेवल पर आ गया था जिस लेवल का इन्हें चाहिए था, और उन्होंने मेरे ऊपर सबसे मेन चीज़ होती है ट्रस्ट किया। और जब कोई मेरे ऊपर ट्रस्ट करके आता है तो मैं अपनी मेहनत कैंड कर देती हूँ उस बंदी के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका काम बहुत अच्छा हुआ था। लेवल 8 पे भी आने के बाद जो है इनके बालों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हुआ था। मैं आपको साथ साथ में गाइड करती रहूँगी कि इनके बालों में से शदीद किस्म की ऑरेंज जो पिगमेंटेशन थी वो किस तरह से मैंने ख़त्म की थी। इतनी ऑरेंज पिगमेंटेशन थी कि इवन यू कैन नॉट इमेजिन कि उसको मैंने किस तरह से न्यूट्रल किया था। बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। मैंने इनका जो कट डाउन का मटेरियल था वो मैंने इनका पहले आधा घंटा रखा, आधा घंटे के बाद मैं देखती रही कि कहाँ कहाँ पे कट डाउन हुआ है, और उसके बाद मैं इनके बालों के अंदर टचअप करती रही थी। क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, आप साथ साथ में काम देखें, साथ साथ में आपको चीज़ें गाइड करूँगी। क्योंकि इस दफ़ा मैंने वीडियो काफ़ी ज़्यादा कर दी है, यानी कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कर दी है, और काफ़ी ज़्यादा मैंने काट के मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और इतनी लंबी बात करना, एक्सप्लेनेशंस करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बात वही वीडियो में बार बार वही चीज़ें गाइड करनी होती हैं, तो बार बार वीडियो में मुझसे वही बातें रिपीट नहीं होती हैं। मुझे खुद ऐसे लगता है कि पुरानी बातें मैं कर रही हूँ। तो बस मैंने वीडियो इस दफ़ा 30 मिनट्स की बनाई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर कोई भी टॉपिक मैं इस दफ़ा भी स्किप नहीं करूँगी। हर चीज़ को आपको प्रॉपर गाइड कर रही हूँ। साथ साथ में मैं अंदर से जगह बना के मैं इनका जो ग्रे कवरेज है उसका काम कर रही हूँ। 20 वॉल्यूम में मैंने लाइट ब्राउन का शेड बनाया है। लाइट ब्राउन आपने गोल्डन ब्राउन नहीं लेना, आपने लाइट ब्राउन का शेड लेना है, किसी भी अच्छी कंपनी का। जब इनके बालों का लेवल वहाँ तक नहीं आ रहा था जितना मुझे चाहिए था, तो मैंने फॉइल्स को खोल के बार उसके अंदर एप्लीकेशन की थी, जिससे थोड़ा सा जो है वो लेवल जो है मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ना आना शुरू हो गया था। थोड़ा सा मैंने ड्रायर के साथ 1 मिनट भी पूरा मैंने हीट नहीं दी, क्योंकि अगर आप कट डाउन के मटेरियल के ऊपर अगर आप ड्रायर से हीट देते हैं तो उससे बालों को नुकसान होता है, बाल जल जाता है। देखिए रूट टच भी हो गया है, फॉइलिंग भी होगी सारी। इसके बाद मैंने साथ साथ चेकिंग की थी, और जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने अपने मुताबिक जो है काम मैंने किया। कट डाउन का वो मैं लेवल लाई, और अब मैं इनके बालों की दोबारा से चेकिंग स्टार्ट करूँगी। मैंने रीटचिंग बार बार अंदर की थी बालों के अंदर, फिर से दोबारा अगर कहीं पे नहीं हुआ ये वाला लेवल अचीव। ये देखिए ये 8 लेवल के बाल हैं, ये 10 लेवल के बाल नहीं हैं। और क्योंकि मुझे 10 लेवल तक चाहिए थी, ताकि जो है उसके ऊपर स्मोकी ग्रे का, सिल्वर का जो शेड्स होते हैं ना वो बहुत आसानी से आ जाते हैं, और बालों में से पिगमेंटेशन जो है ना वो सारी न्यूट्रल हो जाती है उसके साथ। अब मैं बाकी फॉल्स को खोलूँगी। देखिएगा मैंने उन सब का मर्ज करने के लिए अच्छी तरह मैंने दोबारा से ग्लव पहने हैं। ये हमेशा अपने ज़हन में रखें कि कट डाउन का मटेरियल बहुत फास्ट होता है। अगर आप बिना ग्लव्स के काम करेंगे तो आपका हाथ जो है जलना शुरू हो जाएगा, आपके जो फिंगर टिप्स हैं उनमें बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको जलन होगी, और थोड़ी देर बाद जो है वहाँ से आपकी जो स्किन है ना वो उखड़ना शुरू हो जाएगी, या अकड़ जाएगी, खड़ी खड़ी सी हो जाएगी। तो हमेशा कट डाउन के मटेरियल का जब भी काम करें हमेशा आप ग्लव पहन के करें, बिना ग्लव के कभी काम ना करें। तो साथ साथ में मिक्सिंग करते जाएँ, साथ साथ में री एप्लीकेशन करते जाएँ। हाथों से मर्जिंग करेंगे तो हाथों की हीट से भी जो है ना लेवल काफ़ी ज़्यादा लिफ्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन ऑलरेडी बाल अगर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हों तो उनमें काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक और चीज़ भी आपने अपने जहन में रखनी है कि जब आपने कट डाउन करना है तो आपने रूट से हमेशा 1 सेंटीमीटर तक बालों से दूर रखना है। अपने कट डाउन के मटेरियल को आपने रूट को हमेशा जलने से बचाना है। किसी भी प्रोसेस के अंदर, किसी भी ब्यूटी के काम के अंदर आपने अपने बालों की रूट जो है उसकी हिफाजत करनी है। आपके बाल हैं, आपके क्लाइंट के बाल हैं, आपके लिए सबकी वैल्यू एक जितनी होनी चाहिए। तो देखिए मैंने इनका सारा काम ही रूट से 1 सेंटीमीटर दूर रख के किया है, और साथ में ग्रे कवरेज जो है उसका भी मैंने काम किया है, अंदर रूट टचिंग की है। इसके
इसके बाद मैंने इनके बालों को जो है वॉयलेट जो पर्पल शैम्पू होता है उससे बहुत अच्छी तरह से मैंने इनकी हेयर वॉशिंग की थी, लेकिन सिर्फ पर्पल शैम्पू से इनके बालों का कुछ भी नहीं बन पा रहा था। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 10 वॉल्यूम ले लेना है। 10 वॉल्यूम के अंदर आपने जो है 1 इंच तक जो है आपने अंदर पर्पल शैम्पू डालना, हेयर कलर डालना है किसी भी अच्छी कंपनी का। थोड़ा सा इसके अंदर आपने हेयर मास्क डालना है, 1-2 कतरे आपने हेयर सीरम के डालने हैं, उसको अच्छी तरह से मिक्सचर का मिक्स करना है। उसमें आपने थोड़ा सा एक छींटा जो आपने पानी का लगा लेना है और फिर उसके साथ आपने अच्छी तरह से बालों को मल मल के इतना धोना है कि आपको उसके अंदर थोड़ा सा सिल्वर सा लुक नज़र आना शुरू हो जाएगा और अंदर से ऑरेंज पिगमेंट जो है बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा। इस मटेरियल में आपने हेयर शैम्पू लाजमी ऐड करना है और तब तक बालों को अच्छी तरह से धोना है जब तक कि पिगमेंट निकल ना जाए। आप देखिए मैंने अच्छी तरह से इनका जिस तरीके से हेयर वॉश मैंने आपको बताया है, उसके बाद मैंने बालों को तकरीबन 90% तक ड्राई कर दी। उसके बाद मैंने इनका मटेरियल तैयार किया है 12.2 के साथ तैयार किया है, जो कि प्लेटिनम ब्लॉन्ड का शेड है। इसके अलावा 11.1 का तैयार किया है, उसके जो है वो ऐश ब्लॉन्ड जो है ना उसका लिफ्टिंग कलर है। सिल्वर इंटेंसिफायर ऐड किया है और थोड़ा सा एक छोटा सा जो नुख्ता होता है वो मैंने ब्लू डाई का ऐड किया है। इसकी रेशियो ये है कि 12.2 जो है और 11.1 जो है उसको आपने उसमें 12.2 जो है उसको आपने ज़्यादा रखना है, यानी कि अगर आपने 3 इंचज़ वो लिया है तो उसमें आपने 1 इंच जो है आपने उसमें ऐश ब्लॉन्ड का जो शेड है हाई लिफ्ट ऐश ब्लॉन्ड का 11.1 का वो आपने ऐड करना है। उसमें आपने 1 डॉट जो है ब्लू डाई ऐड करना है, डाई कलर जो होती है, और उसके अंदर आपने जो है सिल्वर इंटेंसिफायर वो तकरीबन आपने 1 सेंटीमीटर तक डाल देना है। और 20 वॉल्यूम साथ इनका जो है यानी कि जितना आपका ये डाई टोटल करके बनेगा उतना टोटल आपने अंदर डेवलपर डाल के अच्छी तरह से मटेरियल को तैयार करके इस तरह से एक एक जो है स्ट्रैंड उसको आपने पकड़ना है और उसके साथ आपने क्या करना है, बालों के अंदर अप्लाई करते जाना है और अच्छी तरह से हाथों से मर्जिंग करना। अगर 10 लेवल तक बाल आसानी से आ जाता तो ये काम हम लोग स्मोकी ग्रे डाई सिल्वर इंटेंसिफायर के साथ भी हम कर सकते थे, लेकिन क्योंकि इनके बालों के अंदर से ऑरेंज पिगमेंटेशन नहीं जा रही थी तो मैं ऐसा मटेरियल तैयार करना था जिसमें हमें सिल्वर की अचीवमेंट भी हो जाती और जो ऑरेंज कलर है वो बिल्कुल अच्छी तरह से न्यूट्रल हो जाता। हालांकि फ़र्स्ट टाइम में हाईलाइट्स करने के बाद बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा है कि लोगों से अंदर पैचेज़ रह जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाईलाइट्स का काम जिस तरह से करती हूँ आज तक मेरे फाइनल रिजल्ट तक जो है कभी भी बालों के अंदर कोई पैच नज़र नहीं आता और फर्स्ट टाइम ही जो क्लाइंट होता है उसके बाल बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं और अंदर किसी भी किस्म के पैचेस या ऑरेंज या येलो किस्म की जगह जगह धब्बे नहीं बने होते हैं। तो ये काम अगर 10 लेवल तक आ जाते बाल कट डाउन में तो ईजी हो जाता। तो हमें क्योंकि ऑरेंज बालों के ऊपर काम हम कर रहे हैं तो आप ये देखिए ना जिनके ऑरेंज पिगमेंट होने जिसे हम ब्रेसी हेयर्स कहते हैं, तो इसके ऊपर आपने इसी तरह के मटेरियल तैयार करना है तो आपको अचीवमेंट होगी। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्ट स्मोकी ग्रे और सिल्वर इंटेंसिफायर के अगर आप करेंगे एप्लीकेशन तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, उससे आपके बाल दोबारा से ब्लैक की तरफ जाना शुरू हो जाए, यानी कि बालों का जो कलर है ना डार्क की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो हमें क्योंकि ऐसा करना था जिससे बाल जो है वो सिल्वर की तरफ जो है ना लिफ्ट हो जाते, तो इसलिए ऐश ब्लॉन्ड का लिफ्टिंग कलर, सिल्वर इंटेंसिफायर का और प्लेटिनम ब्लॉन्ड का, ताकि वो बालों को जो है क्योंकि प्लेटिनम होता है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लाइट जो सफ़ेद किस्म का ब्लॉन्ड होता है ना उसका शेड होता है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो देखिए जी उस सब को मैंने रखा 20 मिनट के लिए 20 वॉल्यूम के अंदर मैंने उसको रेडी किया सारे मटेरियल को, और ये है इनके बालों का फाइनल रिजल्ट जिसमें स्मोकी और सिल्वर का बहुत अच्छा टच है। मेरी क्लाइंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, मैं खुद भी इनके काम से बहुत ज़्यादा मुतमिन थी, ये बहुत हैप्पी गई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और की वीडियो की रिक्वेस्ट हो तो ज़रूर कीजिएगा मुझे, और दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।